गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए क्लास 12th फिजिक्स का नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या नाम है? वेव ऑप्टिक्स। क्या है हमारा? वेव ऑप्टिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको तरंग प्रकाशिकी। प्रकाशिकी। देखो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये। ठीक है, फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी में जैसे लाइट का जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी तक से देखे हैं, है ना, लाइट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हम लोग, है ना। ये फिजिक्स एक प्रकार का बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम क्या क्या है आपके न्यू सिलेबस में, ठीक है, न्यू सिलेबस में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। प्रीवियस सिलेबस में बहुत सारा है और लेकिन अभी वाले सिलेबस में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, है ना। इंट्रो पार्ट देखेंगे मतलब भूमिका देखेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे हम लोग? आइगन प्रिंसिपल। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे इसमें प्रकाश का सरल रेखा, है ना, यानी स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन है ना, सरल रेखी गमन बोलते हैं, सरल रेखी गमन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? परावर्तन। क्या देखेंगे? परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। इसके बाद देखेंगे अपवर्तन। अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे? डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब विक्षेपण, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। क्या देखेंगे? व्यतिकरण। व्यतिकरण के बाद हम लोग देखेंगे वर्ण विक्षेपण, वही है वर्ण विक्षेपण। विचलन देखेंगे, हाँ। डिफ्रैक्शन देखेंगे, डिफ्रैक्शन देखेंगे, विवर्तन देखेंगे, है ना, विवर्तन, विवर्तन देखेंगे। फिर पोलराइजेशन देखेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग ध्रुवण, ठीक है। और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या देखेंगे हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इतने कंटेंट को कवर करेंगे। इसके बाद आपके सिलेबस में जाएंगे, किसमें क्या है आपके सिलेबस में? आइगन्स प्रिंसिपल, आइगन्स, आइगन्स, आइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, इसी चीज को हम लोग निकालेंगे। और क्या है? दिखाओ दिखाओ, सिलेबस आपका देख लेते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप देख लेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट है, आइगन्स प्रिंसिपल है, ठीक है। आइगन के प्रिंसिपल का यूज करते हुए हमको समतल तरंगों का अपवर्तन, अपवर्तनांक, परावर्तन ये देखना है। विरल माध्यम पर अपवर्तन, समतल में से एक समतल तरंग का परावर्तन देखना है। तरंगों का कला संबंध यानी कि वेव का जो हमारा वेवलेट से होता है ना, वेव फ्रंट होता है, इसको देखेंगे, है ना। कला असंबंध योग दिया है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यंग का प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट मेथड, यंग्स मेथड, है ना। विवर्तन होता है एकल झिल्ली, सिंगल स्लिट। और आपका सिंगल स्लिट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसको सिलेबस को बहुत कम कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स मतलब आपको देखने को मिलेगा वेव। क्या देखने को मिलेगा? वेव। वेव के साथ साथ ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की पूरी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रकाश, यानी लाइट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। लाइट एक प्रकार का क्या होता है जी? लाइट एक प्रकार का कैसा है?
एनर्जी है। लाइट एक प्रकार का क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी रहेगा तभी हम लाइट को देख पाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो आपके में ना थोड़ा विजुअलाइजेशन पावर होना चाहिए। विजुअलाइजेशन पावर मतलब थोड़ा इमेजिनेशन पावर, क्योंकि ये जितना भी जो इमेज बनता है वो 3D में बनता है, लेकिन आपको 2D में मेंशन करना है। ठीक है, मतलब 2D में तो मैं बताऊंगा यहाँ ब्लैक बोर्ड में, ठीक है, लेकिन आपको उसको 3D में इमेजिनेशन करना, थोड़ा आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा इस पूरे चैप्टर में। जैसे मैं बोलूं वेव बन रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइट का जो कॉन्सेप्ट है, लाइट का जो फिनोमिना के बारे में हम लोग देखेंगे, वही क्या है? हमारा वेव ऑप्टिक्स है। वही क्या है? हमारा वेव ऑप्टिक्स है। हमारे आंख का जो सेंसेशन होगा, ठीक है, विजुअलाइजेशन पावर, जो हमको दृष्टि देखने में हमको सहज फील होगा, वही क्या कहलाएगा? हमारा वेव ऑप्टिक्स। मतलब लाइट के थ्रू हम इतने सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जैसे कि हमारा क्या हो सकता है, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में कैसे चलता है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हो? मान के चलो कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, क्या है? कोई वस्तु रखा हुआ है, वस्तु या व्यक्ति, ठीक है। अब 100% तय है कि इसका एक शेडो पोर्शन बनेगा। क्या बनेगा? शेडो पोर्शन, यानी इसका एक प्रकार का छाया बनेगा। क्या बनेगा? छाया बनेगा। तो यही छाया क्या बताता है कि लाइट जो है सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है हमारा परावर्तन। परावर्तन तो जानते हो, ठीक है। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन क्या होता है? जिस माध्यम से जा रहा है उसी माध्यम में पूर्ण रूप से कंप्लीटली क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट, वापस आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? यदि आप किसी मीडियम में गया और मीडियम डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार है, तो हमको मुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे पानी में छड़ को डुबो दो तो हमको कैसा दिखाई देता है? मुड़ा हुआ दिखाई देता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना। तो ये दोनों का अलग अलग अपना नियम है जी। प्रकाश के परावर्तन का नियम, फिर अपवर्तन का नियम। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। भर भर के 7-8 लेक्चर कंप्लीट करके इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, विक्षेपण क्या होता है? इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण, ठीक है, डेविएशन। आप एक प्रिज्म लिए, यहाँ से लाइट इंसिडेंट किए, ये कितने कलर में डिवाइड हो जाएगा? 7 कलर, अपने 7 रंगों के अवयवी कलर में विभक्त हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? डिस्पर्सन, यानी कि वर्ण विक्षेपण। द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यतिकरण। व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है? व्हाट इज इंटरफेरेंस? इसका कॉन्सेप्ट यही चालू होता है वेव ऑप्टिक्स का, इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण। क्या बोलते हैं इसको? व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? जब हम लोग दो सेम फ्रीक्वेंसी और लगभग सेम वेवलेंथ का, ठीक है, सेम है ना, आवृत्ति आयाम सेम रहेगा लगभग, उस दो वेव लेंगे, है ना, और दोनों को क्या कराएंगे? सुपरपोज कराएंगे। सुपरपोज मतलब अध्यारोपण कराएंगे। अध्यारोपण कराने से हमको कहीं पर अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम तीव्रता दिखाई दे, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, if we take two waves like same frequency and same amplitudes, then overlap to each other, that is the concept of superposition of principal. Then some point is maximum intense and then some point is minimum intense. This is the concept of interference. Interference are divided into two parts. First is constructive interference, second is destructive interference. What is constructive interference? Constructive interference are those interference making ब्राइट फ्रिंजेस। ओके, जहां पर चमकीला सतह बनेगा वहां पर कैसा बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देन व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव? डार्क बनेगा, ठीक है, अंधेला वाला स्पॉट बनेगा। हिंदी मीडियम वाले इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक बोलते हैं संपोषी और एक बोलते हैं विनाशी। संपोषी किसको बोलेंगे? जहां पर हमको अधिकतम तीव्रता, अधिकतम इंटेंसिटी, चमकीला वाला पार्ट दिखाई दे, तो क्या है हमारा? संपोषी व्यतिकरण।
तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये ऊपर वाले मुंडी को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं क्या? ट्रफ। ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ। इसको बोलते हैं श्रिंग, इसको बोलते हैं गर्त। श्रिंग और गर्त, हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम में क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, ट्रफ, TROUGH। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरफेरेंस। उसके बाद आता है विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन क्या होता है? कि अपने किनारों से मुड़ जाना। ठीक है ना? बेंडिंग ऑफ लाइट, ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट बताता है? बेंडिंग ऑफ विवर्तन। ठीक है। इसके बाद पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पढ़े हो, सममित रूप से परपेंडिकुलर आपको इस टाइप से देखने को मिलता है। ये क्या है हमारा? पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है? एक आप धातु की सतह लोगे, इसमें से रेडिएशन यानी प्रकाश को इंसिडेंट कराओगे, तो इस धातु की सतह से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आगे हम लोग जानेंगे आइगन्स प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी कहानी जानते हैं कि क्या क्या कहानी रहा है इसका। इसका कहानी यह है कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को एकदम एकाएक सीधा सभी के बारे में नहीं समझा गया, धीरे धीरे चालू हुआ। ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग दो तीन टाइप्स में। 1676 कहानी चालू करते हैं, 1678, 1865, 20th सेंचुरी, 20th। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1924। ठीक है, 1865, 1600, ये और ये। देखिए इसके पीछे एक कहानी है। लाइट के हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में हर एक साइंटिस्ट ने एकदम क्लियर नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले आप जानते होंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है? न्यूटन ठीक है। हाँ ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या? न्यूटन्स के बाद, ठीक है, हाइगन्स वेव थ्योरी। ठीक है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। क्या देखेंगे? हाइगेन का तरंग सिद्धांत। इसके बाद आता है किसका? मैक्सवेल साहब का। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। देखो ये बहुत बड़ा बड़ा फिजिक्स है। अभी थोड़ा से इसको इंट्रोडक्शन समझाने के लिए ये चीज सुन ले रहा हूं। जब आप बीएससी या एमएससी करोगे तो इसको एक एक पेपर पढ़ोगे। इसका बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। ठीक है, तो अभी सुन ले बस रहो। इसको थोड़ा बता के निकल लेना था, लेकिन थोड़ा ही बता के निकलूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब आता है लास्ट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, है ना? प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति। चलिए, ये 5 सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की सभी घटनाओं को 1 by 1 एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत में है ना, जो भी हमारा प्रकाश है, ठीक है, उसको कैसे माना गया? बहुत सारे घटना को
बहुत सारे घटना को जैसे हम लोग लिखे थे सरल रेखा वाला, है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है सो रही है ये। तो ये सभी घटनाओं को आसानी से उसको एक्सप्लेन तो कर लिया गया, लेकिन उन्होंने एक ईथर नामक मीडियम को एज्यूम किया। उस ईथर नामक मीडियम को वो अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब अच्छे से क्या, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से ये थ्योरी थोड़ा से ठीक नहीं रहा। फिर आगे साइंटिस्ट ने बढ़ाया कहानी, किसका, आइगन्स ने। आइगन्स ने वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। किसने, आइगन साहब ने। वेव थ्योरी कि भाई वेव कैसे आगे बढ़ता है। अभी आप लोग को एक चीज मैं पढ़ाऊंगा, वेवलेंथ, तरंगाग्र, उसके बाद आगे और समझ में आएगा, ठीक है, बढ़िया से समझाऊंगा, थोड़ा समय लेता हूं तो आइगन ने किसके थ्योरी के बारे में बताया, तरंग के बारे में। तरंग मतलब कैसा होता है, ये वाला तरंग, ठीक है। तो इस सिद्धांत के आधार पर बताया कि जो भी इसके वेव आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे जो बढ़ रहा है वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएगा, है ना। बाकी के कॉन्सेप्ट को ये भी समझाया, लेकिन ये क्या बोलना चाहिए, आइगन्स का जो जो बढ़ रहा है आगे, वो कौन बढ़ा रहा है, उसको नाम दिया गया सेकेंडरी वेवलेट्स। और भी इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कहानी है। देन इसके बाद आया 1865 में मैक्सवेल साहब ने। मैक्सवेल ने किसी भी ये सब करने, जो हमारा लाइट के पूरे कॉन्सेप्ट को, है ना, चाहे रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, इंटरफेरेंस हो, है ना, और जितने भी मैं स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट लिखा था उतने कॉन्सेप्ट को क्या किया, ये एक्सप्लेन तो किया, ठीक है, लेकिन इसमें बोला गया कि मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, बोला गया मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप लोग को मैं बताया था जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो वेव जो होता है, बेसिकली वेव जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है मैकेनिकल वेव, क्या होता है, मैकेनिकल वेव, जिसको हम लोग यांत्रिक बोलते हैं, और एक बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे हम मैकेनिकल की बात करेंगे तो सिंपल हमारा साउंड है, हम बोले तो हमको मीडियम की जरूरत पड़ेगा, जब बोलेंगे तो मीडियम की जरूरत पड़ेगा, तो ये हमारा साउंड हो गया। अब इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें हम लोग ले सकते हैं, बताइए क्या एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें मीडियम नॉट रिक्वायर्ड होता है, और क्या ले सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो इसमें हमारा मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। क्वांटम सिद्धांत में E इज इक्वल टू, याद है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी, है ना, E इज व्हाट, एनर्जी, H इज व्हाट, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने भी बढ़िया तरीके से हर चीज एक्सप्लेन किया, और इन्होंने सबसे अच्छा, बेस्ट, अच्छे से एक्सप्लेन किया किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और इन्हें बढ़िया इसके क्षेत्र में उपलब्धि भी मिला, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा अचीवमेंट कहना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या किया गया, एक मेटल का सरफेस लिया गया और इसमें रेडिएशन के फॉर्म में लाइट को इंसिडेंट किया, और इसके सतह से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्या, प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, पार्टिकल नेचर बस को तो अच्छे समझाया, पार्टिकल नेचर को तो अच्छे से समझाया, लेकिन वेव नेचर को अच्छे से नहीं समझा पाया, वेव नेचर को अच्छे से नहीं समझा पाया। देखिए आगे का बहुत बड़ा बड़ा फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ा फिजिक्स है, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ा फिजिक्स है। हम लोग, मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में क्वांटम 1 पढ़ाता हूँ, एमएससी सेकंड सेम में क्वांटम 2 पढ़ाता हूँ। 5-5 यूनिट का एक एक पेपर है, ठीक है। जैसे आप लोग ये 12th का बुक पकड़े हो ना, वैसे क्वांटम मैकेनिक्स का इतना ही बड़ा एक बुक है। इसी प्रकार पार्ट 2 है इतने अब इसके अंदर तो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इसमें,
इतना ही रोकते हैं। बस मोटा मोटा चीज है कि वेव के नेचर को, इस पार्टिकल, ये वेव और पार्टिकल मतलब समझ रहे हो, जैसे लाइट जो होता है पार्टिकल का नेचर भी शो करेगा और वेव का नेचर भी शो करेगा। लेकिन बाद में पता चला कब, जब प्रकाश की द्वितीय प्रकृति का कॉन्सेप्ट आया तब। इसके थ्रू प्रकाश जो है पार्टिकल नेचर भी करेगा और वेव नेचर भी करेगा। तो ये जो होता है 1924 में इस थ्योरी के माध्यम से सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, मिटा दे इसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं बढ़िया, अब मेन सिलेबस चालू होता है आपका वेव फ्रंट। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, वेव फ्रंट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। वेव फ्रंट इसको हिंदी में बोलते हैं तरंगाग्र, गाग्र, ठीक लिखा हूं, तरंगाग्र, ठीक है, तरंगाग्र। चल एकदम बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे गांव का ये क्या है, एक ठो तालाब है, ठीक है, हमारे गांव का एक क्या है, तालाब है, ठीक है, ये तालाब है और यहाँ पास एक बड़े सा पहाड़ वहाड़ टाइप से है ये, ठीक है। अब इसमें किसको बैठा दूं, राशि को, चल राशि को बैठा देते हैं यहाँ पास। ये राशि बैठ गई, ठीक है, ठीक, ये राशि बैठ गई, ये बैठ जा रही राशि, ठीक है, ये हाँ ऐसे पीछे, ठीक है, और ये ऐसे हाथ में ले लिए और इसका चुटैया बना देते हैं। ये है राशि, ऐसे तो रहते उसका बाल भी, ठीक है, दो टू इसका आंख बना देते हैं, ऐसे दांत निकालती है, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये बदमाशी करेगी पक्का, एक पत्थर लेगी, अपना काम ही है, पत्थर लेंगे और कहाँ फेंकेगी, तालाब में। तालाब में जब पत्थर को फेंकोगे, पत्थर को फेंकने से हमको क्या होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा, ऐसे गोल गोल हमको दिखाई देगा, हाँ या ना, दिखाई देगा कि देगा तालाब में, ठीक है। अब इसी को मैं बोल रहा हूँ, शुरुआत में बोला हूँ कि आपको थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ हम 2D में पढ़ेंगे लेकिन आपको 3D में इमेज करना पड़ेगा। जैसे ही पत्थर को पानी में फेंकेंगे आपको क्या होगा, थोड़ा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे कर करके क्या हो जाता है, जो ये गोल गोल फॉर्म बन रहा है, ठीक है, चाहे ऊपर ऊपर का ले चाहे नीचे नीचे का ले, वृत्त का ऊपर वाला भाग ले चाहे नीचे वाले भाग ले, ये जो बन रहा है यही क्या है, हमारा वेव फ्रंट है। क्या है, वेव फ्रंट है ना, वेवलेट्स भी कहा जाता है इसको, इसी को तरंगाग्र भी कहा जाता है। तो ये जो बन रहा है गोल गोल, यही क्या है, हमारा तरंगाग्र है। एकदम इजी है, यहीं से कॉन्सेप्ट, यहीं से पेपर चालू होता है, यहीं से मेन टॉपिक आपका चालू होता है, कॉन्सेप्ट बेसिक चीज से, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। पत्थर फेंके तालाब में, तो तालाब में जिस प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिस प्रकार का डिस्टर्बेंस हमको देखने को मिला, वही डिस्टर्बेंस क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। क्या कहलाएगा है, वेव फ्रंट। डन है, आगे बढ़े। अब वेव फ्रंट में हम देखते हैं वेव फ्रंट अब कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब हम लाइट के कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं, तो इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वाले को बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। स्फेरिकल मतलब गोलीय तरंगाग्र, ठीक है, गोलीय तरंगाग्र। स्फेरिकल मतलब गोली होता है ना, ठीक है। एक होता है हमारा सिलेंड्रिकल, क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट, यहां तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है प्लेन, क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट, यानी समतल,
ठीक, ये तीनों को जानना बहुत जरूरी है, ये टाइप्स है। देखिए स्फेरिकल में क्या होता है, मैं एकदम सिंपल ले रहा हूं, आपको एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। मान के चलो आप सेंटर में एक लाइट लिए, क्या लिए, लाइट ले लिए, ठीक है। लाइट लेने के बाद देखो, लाइट लोगे तो भाई हम तो ये पानी में समझे, अब हमको तो मेन कॉन्सेप्ट किस में है, लाइट में है। हमारा कॉन्सेप्ट वर्क किस में चलेगा, लाइट में। लाइट के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो लाइट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमको सर्कल देखने को मिलेगा, हाँ या ना, इस प्रकार से हमको सर्कल देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, ऐसे तो प्रकाश होगा ना भाई। लाइट जलाएं तो लाइट के आसपास क्या होता है, प्रकाश जो है इसी आकार में फैलता फैलता हमको देखने को मिलता है ना, ऐसे तो फैलता है धीरे 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 लाइट। तो ये यही तो आपका क्या है, स्फेरिकल वेवलेंथ है, क्या है, स्फेरिकल। और आप एक चीज भी ध्यान रखिएगा, जब इसका लाइट को यदि हम देखें तो इस वेवलेंथ के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, इस वेव के परपेंडिकुलर, मतलब यहां पर सब जगह कितने का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये जैसे ही टकराया इसमें, ठीक है, इसका ऐसे ले लोगे तो ये कितने का बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। तो हमेशा जो प्रकाश है, ये जो हमारा एक प्रकार का प्रकाश किरण है, क्या है, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण मतलब हमारा एक प्रकार का लाइट है। तो ये जो लाइट है वो कितने डिग्री में रहेगा, 90 डिग्री में। मतलब सोर्स से वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए। डायरेक्शन इन द सेंस कि इसके चारों ओर ही लेके जाना है आपको, चाहे आप इधर जाओ, चाहे आप इधर जाओ, चाहे आप इधर जाओ, चाहे आप इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, सब साइड क्या है, आपको परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या, इसी को बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब सपोज मान के चलो ये ट्यूब लाइट है, तो ट्यूब लाइट तो ऐसे होगा, ट्यूबलाइट कैसे होगा, ट्यूबलाइट कैसे होगा, इस टाइप से। ये ट्यूबलाइट है, ठीक है, यहां पर बना रहा हूं ना, ये हमारा ट्यूबलाइट है। तो ट्यूबलाइट का जो प्रकाश है वो कैसे फैलेगा, वो कैसे फैलेगा, ऐसे, इस टाइप से हमको देखने को मिलेगा, ऐसे फैलेगा ना। अब देखो भाई, आपको थोड़ा 3D में एज्यूम करना है। 3D में जैसे अभी दिवाली का समय है, ट्यूबलाइट को आप ऐसे खड़ा रखो और लाइट जब जलेगा तो क्या उसका सराउंडिंग रहेगा, गोल 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 गोल, चारों तरफ आपको ना बराबर प्रकाश दिखाई देगा, हाँ या ना। अभी मैं सामने साइड दिखा रहा हूँ, पीछे साइड नहीं दिख रहा है, तो बराबर क्या होगा, ऐसे ये पेन मान के चलो ट्यूबलाइट है, तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, प्रकाश आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल। और ये एक जो इसका लाइट है, ठीक है, ये जो इसका लाइट है यानी प्रकाश किरण जो है हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। प्रकाश किरण का जो डायरेक्शन है वो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो, किसी कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है, हाँ या ना। तो ये ऐसा नहीं है कि ऊपर और नीचे बना हुआ है, ये ऐसे पूरा ऊपर से लेके नीचे है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसा शेप है ये, सिलेंड्रिकल शेप। अब मान के चलो प्रकाश किरण सीधा सीधा जा रहा है, प्रकाश किरण सीधा सीधा जा रहा है, प्रकाश किरण सीधा सीधा जा रहा है, इसका आप डायरेक्शन डिसाइड कर दिए, ठीक है। और इस प्रकार से अब एक लगा दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन सरफेस से होकर गुजरेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन वेव फ्रंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन वेव फ्रंट। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, डन। यहां तक आगे बढ़ते हैं आइगन्स प्रिंसिपल में, ठीक है, आइगन्स वेव फ्रंट, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, वेव फ्रंट। मिटा दे। न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत बताया था, एक्चुअल में वो कहां से स्टार्ट हुआ था उसमें ये कहा गया था कि आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हो तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है।
लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली करके देखा गया, एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया, तो वैसा हमको प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वो फेल हुआ। ठीक है भाई विरल से सघन में जाओगे तो कहां से बढ़ेगा, कम होगा। प्रैक्टिकली करके देखोगे तो इसको बढ़ाओ ना, बढ़ा दे, फुल बढ़ा इसको। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल, ठीक है। हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। देखिए बहुत इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। यहाँ से 2025 में मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है ना। हाँ 26, वेरी गुड। पढ़ तो रहे 25 में, लेकिन आएगा कब, 26 में। वेरी गुड, दिवाली काम कर गया। चलिए, आइगन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम ये जान चुके हैं कि किसी भी सोर्स में, सोर्स से हम लोग स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन, है ना। मान के चलो ये एक प्रकार का हमारा सोर्स है, ठीक है। अब इस सोर्स से ये एक प्रकार का वेव फ्रंट है ना, तो ये मान के चलो ये पॉइंट में हमको देखने को मिल रहा है, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये अपना एक डिस्टरबेंस बनाएगा। क्या बनाएगा, डिस्टरबेंस बनाएगा, ठीक है। तो ये इसका पीछे वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये इसका क्या है, सामने वाला पार्ट है, ठीक। तो इसी को बोल रहे हैं कि ये जब पार्टिकल्स आगे बढ़ेगा, ये जब आगे बढ़ेगा जो वेव फॉर्म में है, ठीक है, तो ये जो आगे बढ़ रहा है ये कैसा रहेगा हमारा, सेकेंडरी वेवलेट्स। कैसा रहेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स, मतलब हिंदी में तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या है वो, द्वितीयक, हाँ वेवलेट्स या फ्रंट बोल सकते हैं, वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका आइगन्स प्रिंसिपल है, ठीक है। आइगन्स प्रिंसिपल में सिंपल है, तीन पॉइंट है इसमें, है ना। किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं यानी सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और तरंगिकाएं मूल तरंग की चाल से चलती हैं और बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल उस क्षण पर तरंगाग्र की स्थिति में होता है। उसको काहे वो करवा रहा है जबरदस्ती का, चलो ठीक है। तो मान के चलो ये एक प्रकार का हमारा पत्थर, उस वाले एग्जांपल से समझते हो, ये इस प्रकार का पत्थर है। ये पहला वाला विक्षोभ उत्पन्न हुआ यानी लेयर आया, ठीक है। तो ये लेयर आगे कैसे बढ़ेगा, तो ये जो लेयर जो आगे बढ़ेगा ये सेकेंडरी वाला फिर प्राइमरी का काम करेगा, फिर वो क्या करते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। यही तरंग का मतलब आइगन का प्रिंसिपल एक प्रकार से आगे कैसे बढ़ेगा वेव आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट को दिया है कौन, आइगन प्रिंसिपल ने, ठीक है। तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसमें बताया गया है कि सेकेंडरी वेवलेट्स के थ्रू बढ़ेगा, यानी द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और प्राइमरी जो है, जो फर्स्ट वाला है, वो क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, और आगे जो बढ़ाएगा वही सेकेंडरी वेवलेट्स के रूप में जाना जाएगा। बस इसी चीज को 2-3 बार लिखना है। अच्छा ये तो हो गया, ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है ये बताओ। इस अब 3 प्रकार का पढ़ाया हूं मैं, एक स्फेरिकल पढ़ाया हूं,
एक पढ़ाया हूं सिलेंड्रिकल है और एक हमारा प्लेन है। तो ये हमारा किस में आएगा? स्फेरिकल। कैसा आएगा? स्फेरिकल में। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं यदि हम लोग प्लेन में देखेंगे तो ये प्लेन है मान के चलो, तो प्लेन में क्या होगा? प्लेन में सीधा सीधा ऐसे आपको देखने को मिलेगा इसके बाहर से। तो ये हमारा क्या है? प्लेन है। प्लेन क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। और ये क्या है हमारा? स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इस प्रकार ये आपका आइगन प्रिंसिपल। ठीक, और इसमें एक चीज और बताया गया है, मान के चलो यहीं पर बता रहा हूं, ये सोर्स है, ठीक है, और ये इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है हमारा? डाइवर्जिंग है। ये क्या है? डाइवर्जिंग है। कैसा है? डाइवर्जिंग। और मान के चलो ये ऐसा है, तो ये क्या है हमारा? कन्वर्जिंग। क्या है? कन्वर्जिंग है। ये कैसा हमारा? कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब अप सारी, और इसको बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आइगन प्रिंसिपल यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है परावर्तन के कॉन्सेप्ट। देखिए लाइट का जितना भी आपका पिछले चैप्टर में हो चुका है उसको आप लोग एक बार रिवीजन मारिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेव फ्रंट इंपॉर्टेंट है, वेव फ्रंट्स के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, जो हम स्फेरिकल पढ़े, सिलेंड्रिकल पढ़े, प्लेन पढ़े। इन तीनों के बाद आपका आइगन्स प्रिंसिपल है ना, आइगन्स वेव प्रिंसिपल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में आगे हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजी है। आई इज इक्वल टू आर प्रूव करने वाला, ये आप जानते हो परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से कैसे? कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसा होता है? हाँ, और दो प्रकार का नियम है इसमें, एक उसका एंगल बराबर होता है और एक इसका रे बराबर होता है। इसी प्रकार यदि आप रिफ्रैक्शन में जाओगे, अपवर्तन में जाओगे, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा दोनों ही चीज, है ना। दोनों ही चीज में क्या? इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, नॉट अ रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, यानी अपवर्तन, अपवर्तित किरण। ठीक है, चलो आज के क्लास को यहीं तक रोकते हैं। थैंक यू क्लास।